अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपकी पसंदीदा शख्सियत भी हैं। बात करेंगे आज कार्डियक अरेस्ट पे कि नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, उसके बारे में भी वो कैसे डील करें, ये सब जानेंगे अब्दुल्ला भट्टी साहब से आज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हो बेटा। अवेयरनेस की जरूरत है, नौजवान नस्ल बुरी तरह से गिरफ्तार हो रही है। सर, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड आया था सब लोगों ने वैक्सीनेशन तो लगवाई थी, मैंने भी लगवाई थी। तो उसके बाद एक सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अफवाह फैली थी कि 2 साल के अंदर जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है वो मर जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट से मर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस प्रोग्राम का हमेशा से एक प्लान रहा है, किस्सा रहा है, कि इसके मिशन रहा है कि हम न किसी ऐसे टॉपिक पे जिस लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को आगाही दें, लोगों को समझ दें, जिससे वो उस पर अमल करके अपनी लाइफ को शानदार कर सके और हमारे माशरे में सेहतमंद ज़िंदगी माशरती तौर पर मजाज के हवाले से हेल्थ वाइज उसको अच्छा गुजार सके। आज का टॉपिक हमने इसीलिए चुना है कि जो कार्डियक अरेस्ट है, मुझे अभी भी याद है जब मैंने उस टीचर की वीडियो देखी थी जो पढ़ा रहा था बोर्ड पे, लिख रहा था, लिख के वो पीछे हटा, गिरा और गिरने के बाद चंद लम्हों के बाद वो मौत का शिकार हो गया। फिर मैंने कई आलम दीन देखे जो स्टेज पे तकरीर कर रहे थे, बहुत सारे बंदे देखे जो कर रहे थे। इसमें ना ये पिछले कुछ अरसे से इतना खतरनाक ट्रेंड आ गया। पहले हार्ट अटैक होता था, एम्बुलेंस बुलानी, डॉक्टर के पास जाना, 15 कॉल करनी, तो बंदे कहीं ना कहीं बचत हो जाती थी। ये ऐसा है कि बंदा गिरता है, नब्ज बंद, दिल की वाल बंद और बंदा दुनिया से चला गया। ये खतरनाक ट्रेंड है। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे, साथ हम ये भी बात करेंगे कि वो बड़े बुजुर्ग जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आपके तीनों चारों नालियां बंद हो चुकी हैं, आपका ऑपरेशन हो नहीं सकता, वो क्या करें, किस तरह हर्बल तरीके से, होम्यो तरीके से किस तरह वो बच सके। वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, उनके दिल में सुराख है, जिनका ऑपरेशन पेरेंट्स डरते नहीं करते, उनको कैसे हमने हर्बल तरीके से, होम्योपैथिक तरीके से ठीक करना है। या वो लोग जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की मसाइल है, और वो कौन सा दौर है, कब उनकी ज़िंदगी में ये खतरनाक चीज़ सारा भारतीय है, इन सब पे बात करेंगे। और मेरी बेटी ने जो स्टार्ट किया था कि जब पीछे वैक्सीनेशन हुई थी उसमें बड़ी अफवाहें थी, अफवाहों का एक बाजार गर्म था, पूरी दुनिया खौफ की लपेट भी थी। पहली बात तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना क़यामत कब आएगी, क़यामत कैसे आएगी, वो एक लम्हा फिक्रिया था, एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अल्लाह जब चाहे इसी वबा को डबल ट्रिपल अगर कर दे तो हम घर बैठे सारे के सारे मौत का शिकार हो सकते हैं। जिनके रब्बे जुल जलाल की पावर, रब्बे जुल जलाल की कायनात पे गिरफ्त देखें। और वो जो वायरस था, जब वो चाइना की कोख से जन्म लिया उसने, और जन्म लेने के बाद हर मुल्क खौफ ज़्यादा बैठा हुआ था, हमारे मुल्क ना आ जाए, हमारे मुल्क ना आ जाए। और जब पहली बार पता चलना कि फलां अड्डे पे, फलां एयरपोर्ट पे पहला पेशेंट आ गया है, और फिर अगले चंद दिन के बाद पूरे मुल्क में फैल जाता था, उस वक्त भी ये आई। इसमें कोई शक नहीं, नई बीमारी थी और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, उसमें ट्रायल उस बेस पर नहीं हो सके थे, तो उसके मसाइल तो थे। बहुत सारे लोगों ने उसमें कहा कि जिन्होंने लगवाया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मजबूरी थी और चॉइस को नहीं थी, लगवाए। और आज बहुत सारे ज़्यादातर सेफ हैं लोग, लेकिन अफवाह बहुत ज़्यादा इसी तरह से लोग फौत भी हुए हैं। मतलब कि कोई नमाज पढ़ रहा है, सजदे में उनकी जान निकल गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो जब बेटा अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो हर चीज़ लपेट दी जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास और चॉइस नहीं थी और रास्ता को नहीं था, तो इसको वैक्सीनेशन करवानी थी। मैं खुद उन लोगों में शामिल था कि मैं जब वैक्सीनेशन पहली करवाती है, दूसरी शायद 28-25 दिन बाद कराते हैं, तो 25 दिन मुसलसल में बुखार में रहा, मुसलसल बुखार में रहा। और जब दूसरी लगी फिर मुझे सुकून आया। कुछ लोगों को पेन 2 महीने, कुछ को 3 आप, और वो इतनी पुरस्कार बीमारी थी। मेरा एक बच्चा स्नैन है जो है, उसको जब ये हुआ ना तो उसकी बेटा स्मेल और उसकी टेस्ट चला गया। अब उसको 2-3 साल हो गया, अभी तक उसका टेस्ट और स्मेल नहीं आया। ये अल्लाह का अजीब सिस्टम था। वो जो वैक्सीनेशन उसमें उसके ट्रायल नहीं हुए थे, उसकी लेबॉर्ट्री में उसकी जांच पड़ताल उस लेवल पर नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी, एमरजेंसी थी, उसे कुछ मसाइल आए। अब अल्लाह ने करे ऐसी कोई मसाइल आए, तो अगर आए तो फिर इंशाल्लाह हमारे जो दुनिया में साइंटिस्ट लोग हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो बेहतर रिजल्ट देंगे। सर, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, बेल्जियम से हैं सादिया। जी सादिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे दिल का प्रॉब्लम है और मुझे घबराहट बहुत होती है और मेरे दिल में ऐसे दबदबाहट, जैसे दब जाता है ना दिल, और ऐसे तंगी महसूस होती है। और मुझे डॉक्टर्स ने वॉक वगैरह का भी बोला है कि पहले वॉक वगैरह आप करें और फिर हम देखेंगे कि ये मसला आपका ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं। और मुझे बता रहे हैं कि आपके जो दिल के वॉल है ना, वो उनके ऊपर कुछ ऐसे जाला सा जैसे कहते हैं वो आया हुआ है। तो मुझे बहुत घबराहट होती है। बाद टाइम मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जैसे कि अपने कपड़े भी जो मैंने पहने हैं ना, वो भी मैं उतार दूं और पसीने आ जाते हैं और चक्कर आने लग जाते हैं।
ये समझ blood नहीं pressure आता होने की वजह और से नहीं रहनुमाई होता। कर दें। और हाई पिल्पिटेशन। यहाँ पे मैं कॉल अपने देखने किया। वालों को ये गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो उसमें जो बुनियादी उसमें सांस बंद होना, दिल बंद होना, धड़कन बंद होनी, बाएं बाजू में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, दर्द पीछे जाना, जो सबसे बुनियादी अलामत उसमें आती है ना, पसीना बहुत शिद्दत से आता है। अगर कोई बंदा किसी को दर्द हो रहा है, सीने में हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये गैस का दर्द है या पेट का दर्द है, और साथ शिद्दत से पसीना आ रहा है, तो फौरी तौर पे आपको हार्ट अटैक की तरफ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। बेटी बता रही है कि उसको ना पसीने की कैफियत आती है। इसका मतलब है कि जब भी खून गाढ़ा होता है, जब भी नालियाँ तंग होती हैं, तो जो हार्ट है वो पंप जोर लगा के उसको गुजारने की कोशिश करता है। जब गुजारने की कोशिश करता है तो बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, बेतरतीबी भी आती है और पसीने के एलिमेंट भी आते हैं। ऐसे सारे लोग दुनिया में जिनको ये प्रॉब्लम आती है, हम सारे आज हर्बल भी बताएंगे, हम होम्योपैथी भी बताएंगे, लाइफस्टाइल भी बताएंगे, एक्सरसाइजेज भी बताएंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह नहीं होगा। एक होम्योपैथी दवाई है अर्जना क्यू, हर जगह दुनिया में मिलती है अर्जना क्यू, और आप हैरान होंगे अर्जना दरख्त भी है। लाहौर में हमारा जो बागे जना या मार रोड पे बेताशा लगे हुए हैं। मैं उसको कहता होता हूँ सर्जन नहीं अर्जन, जो इसके करीब आ जाओ सर्जन से दूर हो जाएगा। अर्जना क्यों दवाई अगर आप लेते हैं तो उसको आप 15 कतरे सुबह शाम लेते हैं तो पहले दिन ही आपकी घबराहट, बेचैनी, नालियाँ खुल जाती है, आपकी सर्कुलेशन ठीक होती है और आप उस बेचैनी घबराहट से पाक हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे सारे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम को चाहिए कि पुदीना, अनारदाना, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, लहसुन, अदरक, इसकी चटनी बना के घर में रखें। ये चटनी हर खाने के साथ खाएं ताकि आपका खून पतला हो। जब खून पतला होता है तो फिर आपको घबराहट, बेचैनी नहीं होती। तस्बीह सबकी बनती है, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, 3 तस्बीहां, या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो, 3 तस्बीहां, और साथ पानी पे फौरी तौर पे सूरह तारिक 11 बार दम करके पी लें। इस प्रोग्राम में आज जो सब हमारे देखने वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा इसमें होगा, इस सारे प्रोग्राम देखने के बाद आपके पास हर्बल, होम्योपैथी और नॉर्मल सारे टोटके, सारी मुजरब और मुजरब चीज़ें आ चुकी होगी जो इन पर अमल करेगा इंशाल्लाह हार्ट से रिलेवेंट किसी मसले से दुचार नहीं होगा। और अगर हार्ट की बीमारी चल रही है तो उसके बाद वो इस हार्ट की बीमारी से निकल जाएगा। ठीक है सर। और सर इसके कौन सी एज में ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट होने में? बेटा कोई इसमें एज जो अभी जो मौजूदा है ना, जिस हैरतों का दौर है, सीधी सी बात है। पहले लोग कहते हैं 35 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करने के बाद, 30 क्रॉस करने के बाद जब खून गाढ़ा होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, यूरिक एसिड बनता है, लिवर कमज़ोर होता है, नालियाँ तंग होती है, तो हो जाता है। मौजूदा जो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क है। हार्ट अटैक जब होता है ना, उसमें जब खून की नालियाँ बंद होती हैं और खून जो दिल पंप करके खून को गुजारने की कोशिश करता है, नाली बंद होती है, वो मुसलसल जोर लगा रहा होता है कि खून गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए। इस दौरान वो थक जाता है या वक्ती तौर पे कमज़ोर हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में एक नई चीज़ होती है, हमारा जो दिल है, दिल के अंदर जो बरकी रो है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, वो एकदम बंद हो जाती है। पहले केस में हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल मसलसल कोशिश कर रहा होता है पंप करने की, खून को गुजारने की। अगर नाली तंग हो गई है, क्लॉट आ गया, चर्बी कहीं फंस गई है, दिल का काम है वो जोर लगाई जा रहा है कि मैंने इसको गुजारना। अक्सर जोर लगाने से गुजर जाता है, नहीं गुजरता, फिर पसीना भी आता है, दर्द भी होता है, बंदा किसी ना किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर फौरी तौर पर, ऐसे लोगों को घर में एहतियात करनी चाहिए, फौरी तौर पर डिस्प्रीन, लोप्रिन या डिस्प्रीन घर में रखे। जैसी ऐसी प्रॉब्लम है फौरी तौर पर, फौरी खून पतला हो गया, अगर दूसरा टोटका फौरी तौर पे अदरक उसके मुंह में, अदरक उसके मुंह में डालें, अदरक या लहसुन का फौरी तौर पे खुद पर। हार्ट अटैक में होता क्या है कि खून नाली में जमता है, चर्बी जमती तो वो गुजरता नहीं, तो हार्ट जोर लगाता है। तो जो कार्डियक अरेस्ट में खतरनाक बात है, उसमें हमारा लाइफस्टाइल है, आगे हम बात करेंगे, लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड है, मुख्तलिफ चीज़ें हम खाते हैं, उसमें एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है, और खाना खा के भी बैठ गए हैं, तो दिल की जो बरकी रो बंद होती है, हर सिस्टम भी बंद, जैसे लाइट चलेगी तो बंदा बंद हो गया, वो ज़्यादा खतरनाक है। उसके लिए जो लाइफस्टाइल, जो तरीके अपनाने पड़ेंगे, जब आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उससे वो नहीं होगा। अगर नॉर्मल बंदा कहता है कि मैं इससे महफूज रहूँ, तो यार की वो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां, और अगर अर्जना क्यों और अदरक, लहसुन, पुदीने की चटनी रोजाना इस्तेमाल करता है और वाक 20-25 मिनट आधा घंटा करता है, इंशाल्लाह वो हार्ट से महफूज रहता है और कार्डियक अरेस्ट से महफूज रहता है। ठीक है सर। इसी के साथ हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं जेलम से। जी शहजाद। मेरा सवाल है कि मेरी फैमिली में से ना 3 से 4 लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और उनकी एज भी 50 से नीचे थी, और एक मेरे क्लास वाले थे, उसका भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो और मेरे अपने जो है ना, वो दिल की धड़कन ना पता नहीं बिला वजह ही मतलब जो है ना वो तरतीब से हटके तेज चलना शुरू हो जाती है। तो सर से रिक्वेस्ट है कि कोई हर्बल नुस्खा या कोई होम्योपैथिक या वजीफा बता दें ताकि इससे जो है ना वो बचा जा सके और अपनी ज़िंदगी को सेफ तरीके से गुजारा जा सके। बेटा यहाँ पे बच्चे ने जो बात की है ना कि फैमिली में कुछ लोग हैं, यहाँ में हार्ट अटैक और उसमें इसकी एज और इसका लाइफ बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँ। मेरे पास एक डॉक्टर आता है, अली वकार डॉक्टर, अमेरिका में होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो मेरे पास आया, सारा दिन मेरे पास बैठे रहा, कहते मैंने देखा आप लोगों की ना फ्री खिदमत कर रहे हैं बिला बाज़। मैं एक टोटका, एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट आपको करनी। मैं क्या
कहते कोई भी इंसान जो मर्द है स्पेशली और जो फीमेल है, जब वो 30 क्रॉस करता है ना 35, तो उसका ऑटोमेटिकली खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पर ऐसे क्यों होता है सर? अज़ा कमज़ोर हो जाना, सिस्टम को उतनी एक्यूरेसी से काम ना करना, लिवर का उतना फंक्शनिंग अच्छी ना करनी, या लाइफस्टाइल ऐसा है जो 35 साल से पहले बंदा एक्सरसाइज करता है, गेमें करता है, कोई गेम कर 35 करता है, मेरी एज ज़्यादा होगी, मैंने अब गेम नहीं करनी। जिनके 30 से पहले लड़के जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई दौड़े लगा रहा, खेल कूद करके ना उस चर्बी को, उस फालतू कोलेस्ट्रॉल को हजम कर रहा है। जब ये 30, वो कहता है जब 30 या 35 क्रॉस होता है ना, तो खुदा के लिए आपने काम करना, हर बंदे से कहना है कि लोप्रिन, पाकिस्तानी में आम गोली मिलती है, डिस्प्रिन उसे कहते हैं 75, या डिस्प्रिन वो डेली खाए, डेली नहीं तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा खाए। अगर वो खाएगा तो काम क्या होगा कि उसके रगों में ना चर्बी बनेगी, ना कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होगा, ना नालियां तंग होगी। मैंने उसके बाद ये फार्मूला अपने जो मेरे करीबी दोस्त है सबको बताया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने उस पर नहीं जाना, मैं उन्हें पर हर्बल बताता हूँ सब लोगों को। जिस बच्चे ने कहा है ना, हम पाकिस्तान के जितने भी दवाखाने हैं सारे बनाते हैं गार्लिना के नाम से, गार्लिना, गार्लिन, गार्लिनो। ये अदरक, लहसुन, कलवंजी की गोलियां हैं, ये सारे दवाखाने बनाते हैं। अदरक, लहसुन, कलवंजी का काम है खून को पतला रखना। हमारा काम क्या कि हम जो बचना चाहते हैं, जब खून गाढ़ा आता है 4-5 काम होते हैं। पहला काम यूरिक एसिड होगा, फैटी लिवर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, दिल की नालियां बंद होंगी, स्टंट पड़ेगा, वो सारे सिग्नल आ रहे हैं, आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि आपके जिस्म के अंदर खून गाढ़ा हो गया, चर्बी की थैलियां खून के अंदर रन कर रही हैं। तो हमने 3-4 का, या तो एक्सरसाइज से उसको ठीक करें, खून पतला रखें। आप एक्सरसाइज नहीं करते, फौरी तौर पर अदरक लहसुन जो चटनी, ये मैजिक चटनी जो घर में ये खाएगा उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको अपना मामूल बना रहे। लहसुन अदरक अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल कर लें। इसके अलावा फिर मैं साथ बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने हर्बल होम्योपैथी तरीका बताया, होम्योपैथी तरीके में जो बंदा, अभी मैं दवाई बताऊंगा, अर्जिना क्यूर 15 की तरह सुबह शाम लेता है, उस पर फिर दोबारा उसका खून पतला नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, उसकी नाली खुली रहती है। साथ जो हार्ट के पंप कमज़ोर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है हार्ट के वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि मैजिक दवाई होम्योपैथी में क्रेटिगस क्यू जो लेता है उसका हार्ट मजबूत रहता है, ठीक रहता है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ऐसी होम्योपैथी दवाई बताएं कि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। डायाकार्ड जर्मन की दवाई है, मैंने जिस बंदा आप लेंगे, आप 2 बंदा दवाएं देगा मेरे पास, वो बीमियाँ, वो लोग जिनको बीमारियां थी, परेशानी थी, सारे ठीक है, वो 10 कतरे दे। और साथ हर्बल नुस्खा मैं यहाँ बताऊंगा, लाहौर की हर बाजार में, हर गली में, हर पार्क में एक दरख्त खड़ा, अर्जन, उसे अर्जन कहते हैं। मैं उसे सर्जन का नाम देता हूँ कि सर्जन नहीं अर्जन। जो लोग उसका छिलका के सुबह शाम कहवा पीते हैं, उसका काम ही चर्बी खत्म करना, नालियां खोलना, खून पतला रखना। ये सारे अवामल अगर आप अख्तियार करते हैं और साथ आप एक्सरसाइज रखते हैं, एक्सरसाइज रखने के साथ चर्बी वाली चीज़ें कम खाते हैं, जिनकी हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, और साथ या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या हय्यो या कय्यूम या लतीफ़ 300 बार रखते हैं, तो यकीन करें आपके हार्ट भी ठीक रहता है, आपकी सेहत भी ठीक रहती है और आपकी नॉर्मल लाइफ गुजारती है। ठीक है सर, इसी के साथ हारून मौजूद हैं लाहौर से। जी हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी प्रोफेसर साहब से सवाल करना था कि आजकल ये यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट, अंजाइना, हार्ट अटैक का काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका कोई हर्बल नुस्खा है या कोई इसका इलाज है। दूसरा, जो लोग मतलब जिनको डॉक्टर कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी का, ठीक है, बाईपास का, और अगर वो लोग नहीं करवाना चाहते तो उसके ऊपर भी कोई मतलब हर्बल दवाई है हमारे पास या होम्योपैथी? पहले मैं इस पे एड्रेस करूंगा जो मेरे बच्चे ने सवाल किया कि कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ गरीब लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर बीमारी बहुत बढ़ गई है, वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर 70+ हो गया, अगर इनका ऑपरेशन करेंगे तो इनके सर्वाइव के चांसेस कम। उन सब का ये नुस्खा जो है ना, ये नोट कर लें। ऐसे लोग जो ऑपरेशन नहीं करवा सकते, जो एजड हो गए हैं, जिनका ऑपरेशन उनके लिए खतरनाक है, उनका जिस्म इजाज़त नहीं देता वो कर सके, तो इन सबको 3-4 काम करने चाहिए। पहला काम ये करेंगे, पानी पे सूरत तारक 101 बार, पानी पे सूरत तारक 101 बार, सूरत शम्स 41 बार, सूरत तगाबन 41 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, एक ही दफ़ा। जो लोग पानी इसको 41 दिन पीते हैं, तरियाक है, ये अल्लाह का नूर, रोशनी उसमें आती है, तो उसके इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, सेहत। एक काम। दूसरा काम, ऐसे सारे लोगों को, यहाँ मैं एक और मिसाल देता हूँ, बड़े मेरे पास एक ना मांगा मंडी से एक फैमिली आई, उसकी फैमिली में ना 7 लोग थे, 7 में से 4 लोग जैसी 31-32 हुआ फौत हो गए। चारों की वजह क्या थी? खून उनका गाढ़ा हो जाता था। मैंने उन जिंदा करेक्टर, मेरा दोस्त ही है, वो मेरे पास आया, कहते हैं जब मेरी बीवी को अब वो 31-32 पे आ गई, जैसी उसकी हालत ख़राब होती है, हम दौड़ लगाते हैं, पसीनो पसीनी, हार्ट बंद, ये वो। मैंने उसे लगाया अर्जिना क्यू, क्रेटिगस क्यू, और साथ या रकीबो या फिजो और अर्जन का क्या वजह मैं तीनों बता चुका हूँ।
जिंदा गवाह है। जो 4 लोग 30-31 में बहुत हो गए थे, अब चौथा 5वां साल है, सारे 35-36 पे चले गए। जिंदगी मौत तो रब के पास है, लेकिन एहतियात तो हमने करनी है ना। हमारा प्रॉब्लम ये आ गया कि हार्ट से रेलिवेंट कोई भी जब मसला हम देखते हैं, खून गाढ़ा होता है, नालियां तंग होती हैं, हमने ऐसी एहतियातें करनी है खून पतला हो और नालियां खुल जाए। जो लोग ये सारे अर्जना इस्तेमाल करेंगे, क्रेटिकस का इस्तेमाल करेंगे, यार की वो याफिजो करेंगे, साथ अर्जन का कहवा इस्तेमाल करेंगे और फिर सूरह तारक सूरह शम्स वाला पानी पिएंगे, साथ यार की वो याफिजो और या सलामो या मोमिनो अल्लाह करते हैं। यकीन करें, मैंने बेशुमार बुजुर्ग देखे, कुछ बुजुर्गों के साथ मेरे बहुत सी खवातीन आती हैं, 80 साल उम्र होगी तो मेरी ना हार्ट डॉक्टर बेटे बड़े प्यार से पास बैठते हैं, बेटियां बैठती हैं। हमारी अम्मी को डॉक्टर ने कहा कि इनके नालियां बंद हो गई है तो इनको ना ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन तो ये करवा नहीं सकती। जिसको मैंने क्रेटिकस, अर्जना, अर्जन और पुदीना लहसुन अदरक की मैं चटनी बताई है, वो सारी के सारी कहते हैं, अम्मी कहती है अब मैं ठीक हूँ। ज़िंदगी वही है जो लिखी, लेकिन तकलीफ से बंदा आज़ाद हो। अगर आप ऐसी एहतियातें करते हैं, ऐसी सारी जिक्र करते हैं, ये हर्बल दवाइयाँ, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, इंशाल्लाह आप उससे ठीक रहते हैं। और वो बुजुर्ग जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता वो भी ठीक रहते हैं। ठीक है सर। और इसी के साथ जिनके दिल में सुराख है उनका ऑपरेशन वगैरह ये क्या पॉसिबिलिटीज बेटा हैं? मेरे पास बड़े केस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा अल्लाह देता है। लेकिन जब मैं कोशिश करता हूँ ना, बच्ची जब माएँ मेरे पास आती है ना, फूल जैसा बच्चा उसके पास है और आके कहती कि देखिए जी मेरा बच्चा है, इसके दिल में सुराख है, डॉक्टर ऑपरेशन कहते हैं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। माँ तो सुई का कोना भी चुभोने से वो डरती है, उसकी जान पर बन जाती है। ऐसे सारे लोग जो मैं कहूँगा उनको मैंने जो नुस्खा जब बताऊँगा इंशाल्लाह वो सेहतयाब होंगे और वो ठीक होंगे। ऐसी माओं को चाहिए कि 1 पाव तेल सरसों का लें, 1 पाव तेल सरसों का लें, उसमें या कहारो 1001 बार पढ़ें, या कहारो 1001 बार पढ़ें। इस तेल को एक ही दफ़ा पढ़ना, ये कभी कभी उसके सीने पे लगा के ना रात को सुला देना उसको। ये जो 7-8 तक जब तो उसकी उम्र नहीं होती, ये लगाते रहे इंशाल्लाह एक तो काम ये कर। दूसरा, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलती है, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई आपको मिलेगी कालीफास 6X, कालीफास 6X, ये गोली उसको देनी है और साथ क्रेटिकस क्यू के 10 कतरे रोज देनी है। जिन बच्चों को मैंने देखा है 90+ उनके 1.5 से 2 साल के अंदर ऑटोमेटिकली, नेचर का भी सिस्टम है, नेचर का भी कानून, मैं बहुत सारी माओं को बता दूं, परेशान ना हो, जब बच्चे की ग्रोथ होती तो ऑटोमेटिकली जब ग्रोथ होती तो वाल खुद ही बंद हो जाता है। इस तरीके से बच्चों जो जिनके दिल में सुराख होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। ऐसी माओं को चाहिए कि इन बच्चों पे माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 बार पढ़ के सुबह शाम दम करें और सूरह तारक वाला पानी पिलाएं और जो मैंने एहतियातें बताई करें, इंशाल्लाह बच्चे का वाल भी बराबर हो जाएगा और वो दिल की बीमारी से पाक हो जाएगा। ठीक है सर। इसी साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद रफीक पतोकी से। जी हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल क्या है? मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल है कि मेरे इनकी उम्र तकरीबन 75 के करीब है, उनके 2 वाल बंद हो चुके हैं, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दिया है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो घबराते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। लिहाजा कोई प्रोफेसर साहब से गुजारिश है कि वो होम्योपैथिक का कोई नुस्खा या हर्बल नुस्खा तजवीज़ करें और उसके साथ कोई रूहानी वजीफा भी बताएं। और दूसरा सवाल मेरा है प्रोफेसर साहब से कि मेरे दोस्त हैं, वो शाह साहब, यही प्रॉब्लम है, उनकी उम्र जो है ना वो 40 साल के करीब है। अगर जो नुस्खा वो ऊपर बताएंगे मामू जान के लिए, वो उनके लिए भी कारआमद है। ठीक है। अच्छा, जितने भी पाकिस्तान में हर्बल दवाखाने हैं, जितने भी पाकिस्तान में फार्मासिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग एक दवाई बनाते हैं, दिल की शरियाने साफ, आपने रक्षों पे, गाड़ियों पे, बोर्डों पे, दवाखानों पे लिखा हुआ, वो फार्मूला मैं आप सबको देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़ारों लोगों को दे चुका हूँ, वो हर्बल नुस्खा सब पे कामयाब है। होता क्या है, उस नुस्खा है क्या, होता क्या कि जब खून में चर्बी बढ़ती है, हम जिस्म में कोई ऐसी चीज़ दाखिल करें जो चर्बी को ज़ायल करे। 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपने क्या करना है, 1 कप या 1 गिलास आपने लेना लहसुन का जूस, 1 लेना अदरक का जूस, 1 लेना लेमन का जूस, 1 लेना है आपने सिरका सेब। ये मशहूर मारूफ है, हर बंदा दवाखाना यही बनाता है। लहसुन का प्याला पैमाना बना लें, गिलास बना लें, कप बना लें, लहसुन का एक जूस लेना है, अदरक का लेना है, अदरक का ले लिया, लहसुन का ले लिया, सिरका सेब ले लिया और फिर लेमन का जूस ले लिया। इन चारों जूसों को आपने कढ़ाई में डाल के रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब जब 4 में से एक उड़ जाएगा, यानी कि पानी खत्म हो जाएगा, जब 3 रह जाते हैं, आपने अंदाज़ा रखना है कि मैंने लहसुन, अदरक जो मैंने डाला, उसमें छिलका, सिरका सेब डाला और लेमन का रस डाला है, ये सारी चीज़ें 4 प्याले थे। जब 3 रह जाए उसको उतार लें। अब जिसको शुगर नहीं है, इसमें 3 प्याले शहद के शामिल कर लें।
जिसने किया आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा मुझे सर रिलीफ नहीं मिला। इस चारों चीज़ें क्या काम करती हैं, जिसम से चर्बी का सत्यानाश करती, चर्बी को ज़ायल करती है, खून पतला करती हैं। उतार लिया आपने, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 3 प्याले उसमें डाल रहे हैं, इसके हनी के शहद के डाल लें, उसमें शफा है। अगर शुगर है तो फिर 1 प्याला डाल लें या 1.5 प्याला डाल, कम डालें उसमें। अब आपने 2 चमचे जो है ना सुबह निहार में गर्म पानी में डालने हैं, 2 चमचे। 15 दिन से 20 दिन के बाद जब आप टेस्ट कराएंगे आपकी नालियां साफ हो चुकी होंगी। सारे दवाखाने तरिया के कलब के नाम से सफाई कलब यही नुस्खा बनाते हैं। एक तो नुस्खा ये कि आप लहसुन, अदरक, सिरका, सेब, लेमन का जूस, इसको आपने इकट्ठा करके चाहे प्याला चाहे गिलास उसका जूस कढ़ाई पे चूल्हे पे रखिए, उसको कम कर ले। एक तो काम हो गया, इससे नालियां। अब दिल के बाद दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए मैं बता चुका हूँ क्रेटिकस क्यू। किसी भी होम्योपैथी दवाई से ये तोहफा है, ये मोजदा, ये मैजिक है। जो ये लेगा उसको हार्ट का मसला नहीं होता। क्रेटिकस क्यू ले 10 कतरे सुबह शाम लें, और 7 पानी पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार। एक ही दफ़ा दम करेंगे, 1 महीना पीना है, और 11 बार सूरह तारक रोज़ाना पढ़ के अपने दिल पे हाथ पे फेरें, और या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या हयो या क्यों 500 बार। ऐसे जितने भी मरीज़ हैं वो सेहत याब होंगे। और फ़र्क उन्हें क्या फील होगा, ऐसे मरीज़ जैसे ही चलते हैं ना बेटा, उनको सांस चढ़ता है, और जब वो ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा, सांस लेते रहे बैठ जाते हैं। जब वो चले कि मुझे आज सांस नहीं चढ़ रहा, मुझे बेचैनी नहीं हो रही, मुझे पसीना नहीं, समझ लें कि आपकी नालियाँ खुल रही हैं और आप सेहत याब हो रहे हैं। सर, जो हमारी वेन्स के अंदर जब ब्लड या क्लॉटिंग वगैरह होती है, तो इसी सिचुएशन में जो डॉक्टर्स हैं वो हमें कहते हैं कि स्टंट्स डलवा लें। जो 60+ लोग हैं, अगर ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते तो स्टंट्स डलवाने का वो मशवरा देते हैं। तो स्टंट्स क्या इतने रिलायबल होते हैं या इतने सालों के लिए वो पाकिस्तान में? पहली बात तो ये कि इसमें जो बात करते हैं कि इसकी काज क्या है, बार बार मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे हम क्या करें इससे बच जाएं। सिंपल, आपने जब देखते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप गोश्त खाएं, मरगन खाएं, जो मर्जी खाते रहें। अगर आप गोश्त खाते हैं, बर्गर गज़ाया खाते हैं, चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं और आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपनी बॉडी के ऊपर उसको ज़रूरत है आधे किलो की, आप 2 किलो ठुकी जा रहे हैं उसके अंदर, वो चर्बी उसके अंदर बढ़ गई। लिवर जब लिवर कमजोर होता है, वो प्योरिफिकेशन का अमल मुतासर उसका होता है, फैटी लिवर हो जाता है, वो खून गाढ़ा बनाना शुरू कर। मैं बार बार जिगर का क्यों रोला डालता हूँ, जब खून गाढ़ा बनाता है वो नसों में चर्बी फेंकना शुरू कर देता है, लिवर गुर्दों में पथरियाँ बनाना शुरू कर देता है, और यूरिक एसिड जिससे में फैलना शुरू कर, जिससे में गिल्टियाँ फैल, ये सारे खून गाढ़ा होने की निशानियाँ हैं। हर वो बंदा जो चाहता है मैं इससे सेफ रहूं, वेजिटेरियन हो जाए, ये ज़रूरी है गोश्त भी खाएं, आप देसी मुर्गी खाएं, दूसरी मुर्गी खाएं, और जिनको नहीं मसला वो सारे गोश्त खाएं। वेजिटेरियन कुछ अरसा बैलेंस कर लें, हफ्ते में एक दो दफ़ा गोश्त खा लें, बाकी वेजिटेरियन हो जाए, और उसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी खून की नालियाँ कम हो। स्टंट कब पड़ता है बेटा, जब आपकी या तो नाली पिसक गई है या फिर चर्बी फंस गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम ये सारी टोटके बता रहे हैं, जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, ना आपकी पिचकेगी, ना आपकी चर्बी फंसेगी, वो जब खून पतला होगा वो दौड़ता फिरेगा। आपने ये सब जब ये सारी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह इससे सेहत जब होगी। ठीक है सर, इसी तरह अवैस मौजूद हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी, मैंने प्रोफेसर साहब से बात करनी थी कि मैं 5 साल हो गए हैं, कोई अच्छी जॉब नहीं मेरी हो रही है, एक छोटी सी जॉब थी वो भी खत्म हो गई है। जी ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 अप्रैल 1999। चलो जी, हमारे प्रोग्राम का मकसद तो आज हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट पे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा वो खैर का वेड़ा है, जब भी कोई हमारे पास बात करता है, कोई सवाल लेके आता है, तो अगर मैं फिर कहता होता हूँ कि अगर हमारे बस में है किसी को गाइड कर सके। बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसका टैलेंट क्या है, उसका मिजाज क्या है, जो मिजाज उसके मुताबिक वो अपने जॉब या प्रोफेशन की तरफ जरूर जाए। तस्वीर मैं बता देता हूँ, ऐसे सारे बच्चे जो कहते हैं कि हमारे बड़े थक गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इनको मैं मुजरब नुस्खा बताता हूँ। बाद नमाज ईशा के बाद नमाज पढ़नी है, 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, रिज़्क़ का ख्याल करके, नौकरी का ख्याल करके, कारोबार का ख्याल करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 तस्बीह रोज़ पढ़नी है। यकीन करें, मैंने जिसको भी बताया 41 दिन होने से पहले अल्लाह ने उसको नौकरी का दरवाज़ा खोल दिया है। रिज़्क़ का ख्याल करके पढ़नी है, और दिन में चलते फिरते उठते बैठते या रज़ाक हो या बासित हो या फत्ता हो, इनकी रात को 25 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 दिन पढ़नी है। रिज़्क़ का ख्याल करके नौकरी के दिन में आपने या रज़ाक हो या बासित हो 5 तस्बीह रोज़ पढ़नी है, और 7 सूरह मुल्क और सूरत वाक़या कभी वो पढ़ लें कभी वो पढ़ लें। 1.5 महीना ख़त्म होने से पहले अल्लाह ताला को इनको सबब बनाएगा, गैब का दरवाज़ा खुलेगा और आप नौकरी जो आप बिज़नेस की आपको ऑफर होगी और आपका ये मसला हल हो जाएगा। चलें ठीक है सर, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनके लिए इस चीज़ को डील करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि ऑलरेडी उनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, उनके कभी हाथ काटने पड़ जाते हैं, कभी पाँव काटने पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ओपन हार्ट सर्जरीज या स्टंट डलवाना क्या ये मुनासिब बात रहेगी? बड़ा सेंसिटिव पॉइंट पे आपने बात की कि जो जिनको शुगर होती है ना, हार्ट डायबिटीज जिनको होती है, उनको उनका जिस्म ना सुनसा हो जाता है, उनको सबसे खतरनाक हार्ट अटैक उनको होता है, उनको पता ही नहीं चलता। आपने बेशुमार लोगों को सुना होगा कि वो जब सोते सोते फौत हो जाती है। यानी कि उनका जो पहली बात ये साइलेंट किलर है, आपके जिस्म को अंदर से खाई जा रहा है। आपके 70%, 40%, 80%, 60% ये अज़ाक खोखले हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं, और फिर न सुन से हो जाते हैं, इनके पेन फील करने का एहसास खत्म हो जाता है। जब इनको अटैक होता है इनको पता ही नहीं चलता, वो लेटे बाज़ को बैठे सो गए, लेटे सो गए। ऐसे लोगों को मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आखिर दुनिया को हर्बल की तरफ, होम्योपैथी की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया जो एलोपैथी के लगे हुए, इसमें कोई शक नहीं, एलोपैथी की बड़ी सर्विसेज है, खदमात है, और बहुत सारे मैदानों में उसने अपना पर सिक्के जमाए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे होम्योपैथी हर्बल काम करती है। हर्बल में ये है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, जब वो, मैंने बार बार कह रहा हूँ, क्रेटिकस लेता है, डायकार्ड लेता है, अर्जिनल लेता है, उसके बाद अदरक लहसुन की चटनी लेता है, फिर मैं कहता हूँ आप नहीं लेते ये सारी चीज़ें, किसी हर्बल दुकान पे जाएं, किसी हकीम की दुकान पे जाएं, उनसे पे अदरक लहसुन कलौंजी की गोलियां दे दें, वो खाएंगे। मसला इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? साबित नहीं लहसुन और वो खाना, वो अगर वो खाएं, बाद लोग नखरा दिखाते हैं, स्मेल आती है मुंह से। हमारा जो पेशेंट है ना, इसके भी तो बड़े नखरे हैं ना कि मैं लहसुन खाऊंगा मेरे मुंह से स्मेल आएगी। इट्स ओके, आप लहसुन खा लें, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं, अदरक लें, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं। कलौंजी इस कायनात के सबसे सच्चे इंसान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा कलवंजी में है। आप दुआ खाने जब बनाते हैं, आप लहसुन अदरक कलवंजी वैसे इस्तेमाल करें। आप नहीं करते, आप गोलियां नहीं लेते, डिस्प्रीन आदि खानी शुरू कर दें। डिस्प्रीन नहीं खाते, वेज हो जाए, जिनको प्रॉब्लम है, मैं सबको नहीं कहता, जिनको प्रॉब्लम है वेज हो जाए, अपने खाने में लहसुन अदरक ज़्यादा डालें। जब आप उसमें लहसुन अदरक डालेंगे, आपका खून, मसला है कि खून को हमने मिशन ये करना कि हमने खून को गाढ़ा नहीं होने देना। गाढ़ा खून, यूरिक एसिड, पत्थरियाँ, कोलेस्ट्रॉल, स्टंट, बाईपास, ऑपरेशन, सारे उसके मसाइल आ रहे हैं। जब हमें एंजियोग्राफी समझ आ गई ये प्रॉब्लम, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वेज हो जाए, खुराक चेंज लाएं, सादा खुराक की तरफ आएँ, तो फिर क्या होगा कि हम उससे बच सकेंगे। हमने अपने खून को सारे अल्लाह तल्ले करके, सारे एक्शन लेके, सारी एहतियाती तदाबीर करके इसको गाढ़ा होने से बचाना। जब हम बचाएंगे इंशाल्लाह हम हार्ट से रिलेवेंट हर बीमारी से पाक रहेंगे। ठीक है सर, इसके साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आतिफ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल है कि मेरी फैमिली में ना कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का इशू है, तो मैं ये जानना चाहता था, जिस तरह हम लोग हैं तो हम लोग वजन भी मेंटेन रखते हैं और इस तरह कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या है इस तरह का अपना नुस्खा आजमाएं कि हम लोग इससे बच सकें, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है पीछे। ठीक है, जब इसमें बच्चे ने जो बात की है ना कि बल्कि फैमिली हिस्ट्री में पाकिस्तान में शायद ही कोई घर बचाओ जहाँ पे ये बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो या कैंसर ना हो। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े खुशकिस्मत लोग जो बचे हुए हैं। 2-3 सिस्टम है। पहला सिस्टम जब हम रूहानियत की तरफ जाते हैं, जब हम जिक्र अस्कार की तरफ जाते हैं, जब नमाज तस्बीह तारत की तरफ जाते हैं, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म तगड़ा होता है, इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, हम पाकी की तरफ जाते हैं, हमारी बीमारियों से जिस्म पाक होता है। एक तो बात है। दूसरा, जब हम सादा खुराक खाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जब भूख लगी अभी हो तो छोड़ दें। सादा खुराक जब हम खाएंगे फिर हम इन कोलेस्ट्रॉल ये सारे मसाइल में नहीं पड़ेंगे। 2 मसले हो गए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मौजूदा लाइफ में आके प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारी एक्सरसाइज, हमारी वॉक होगी ख़त्म। हम ना बिल्कुल बेड पे बैठे बैठे पीजे ठोकी जा रहे हैं। और फिर जब से ये मुख्तलिफ सर्विस जो कोरोना ने जो बड़ी सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया ना, जो घर पे डिलीवरियाँ होनी शुरू हुई हैं, पहले कोई नाम नहीं था, हर बच्चा, हर बड़ा छोटा मोटा डील मंगा लो, उसके बाद खाते खाते सो गए। लाइफस्टाइल अपनाएं। आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रही, फिर मैं मैजिक चटनी जो बार बार कह रहा हूँ, लहसुन, अदरक, अनारदाना, पुदीना, इसकी चटनी का इस्तेमाल हर खाने के साथ करें। 2 तरीके। तीसरा काम, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों, जैसे मैंने बताया कि आपने लहसुन हो गया, अदरक हो गया, लीमू रस हो गया, सिरका सेब हो गया, उसका शरबत बना के जो तरीका मैंने बताया वो इस्तेमाल कर लें। हाँ, यहाँ मैं देखने वालों के बेटे एक और बात बता दूँ, खून गाढ़ा सर्दियों में ज़्यादा होता है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, आपको सबको पता होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। बट उसकी क्या वजह? शायद हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। नहीं, सर्दी की वजह से
सर्दी के ब्लड प्रेशर हाई क्लाइमेट ऐसा है कि उसमें ना खून की नालियां तंग होती हैं, गर्मियों में फैलती हैं। आप हैरान हो, जैसे ही मार्च अप्रैल आता था एकदम आप खुला खुला फील करते हैं, वो आपका जिस्म फलता फूलता है। सर्दियों का ये प्रॉब्लम है कि सर्दियों में अपने खून को पतला रखना, पतले रखने के सारे हम बता चुके हैं, सारे तरीके बता दिया। या रकीबो या हाफिजो 500 बार, या हयो या यूं 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार जो बंदा पढ़ता है एक, और असर अदरक लहसुन की चटनी इस्तेमाल करता है 2, तीसरा अर्जना दरख्त भी मैंने बता दिया जो अर्जना दरख्त का कहवा पीता है, और फिर क्रेटेगस और डायाकार्ड जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं होम्योपैथी की, वो मुजरब मुजरब अगर ये कोई इस्तेमाल रखता है। इस बेटे ने जो बात की ना कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है, इनको रेगुलर अपना वेट, सबसे पहले अपना वेट चेक करें। जब वेट अब बढ़ता है ना आपका, तो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, फला सारी बीमारियां वहीं से बढ़ती है। अपने वेट पे कंट्रोल रखें, अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल रखें, और हर 3-6 महीने बाद अपना टेस्ट कराते रहें, और ऐसी खुराक, ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें खून पतला रखने का रुझान हो और खून गाढ़ा ना हो उसमें। ठीक है सर, इसी के साथ सलाउद्दीन मौजूद है लाहौर से। जी मेरे कुछ दोस्तों को ना हार्ट अटैक हुआ है, हालांकि इससे पहले इन्हें हार्ट का कोई मसला नहीं था, और इनकी एज भी अभी तक ना 30 से 35 के दरमियान है, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ये सब देखकर ना मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तो मैंने पूछना ये है कि मैं कौन सा ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपनाऊं या एहतियात करूं जिसके करने से मैं इस खतरनाक बीमारी से बच सकूं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी बूढ़े बंदे को, जिसे डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपकी सारी शरीयानें बंद हैं और ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे शख्स के लिए कोई हर्बल टोटका या वजीफा तो बता दें जिससे इनकी बंद शरीयानें खुल सकें। बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की है कि बाकी जो जब से कुछ वीडियोस आई हैं मार्केट में, जब एक टीचर है, एक नॉर्मल बंदा खड़े गिरा और बेचारा उसमें पहुंचा है, और कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे खतरनाक, सबसे देखिए बाकी बीमारियां बहुत सारी हैं, उसकी साइन शुरू होती हैं, अलामतें शुरू होती हैं, बॉडी रिएक्ट करती है, ऐसा बंदा पर टेस्ट हो रहा है, लेबॉर्ट्री हो रही है, ये तो ऐसी कम बात बीमारी है कि बंदा गिरता और उसी वक्त तो साफ होता है। बात उसमें भी है, जो बंदा 35 मिनट प्लस वॉक हम पता करते हैं, थोड़ा चले बैठ गए, इससे नहीं। जब आप 35 मिनट प्लस वॉक करते हैं तो आपके अंदर बर्निंग शुरू होती है। बर्निंग मीन आपकी चर्बी पिघलना शुरू होगी है, आपकी चर्बी घुलना शुरू होगी है। तो आपने 35 मिनट प्लस अगर आप वॉक करते हैं, फिर आपका जो दिल है ना, आप कहते हैं दिल आपका सीने में है, आपका दूसरा दिल आपकी पिंडलियों में भी है। पिंडलियाँ जब हरकत करती हैं, इंसुलिन पैदा करती हैं, खून पर पतला करती हैं। आपने 35 मिनट प्लस मीन के पौना घंटा आपने वॉक करनी, स्लो करें फिर तेज़ करें। जब आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर जो फालतू चर्बी है, फालतू चीज़ आ गई, वो ज़ाया हो जाती है, डिटॉक्स भी होती है, पसीना भी आता है सारा। वॉक अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, फिर ऐसी स्पोर्ट जो आपको सूट करती है। बूढ़े बंदे स्पोर्ट नहीं कर सकते, स्विमिंग कर सकते, मैं सबको कहता हूँ जो लोग स्विमिंग 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अलर्ट रहना है। अलर्ट किस तरह रहना है? आपने वॉक की, अगर आपको सांस चढ़ना शुरू होगा तो आप अलर्ट हो जाए कि आपको प्रॉब्लम है। सांस है भी नहीं कि जब आप फौरी सांस शुरू होगी है, अगर आप चलते हैं रूटीन में, जब रूटीन से हट के आपको सांस चढ़ना शुरू होगी है, आप उठ के बैठ के खड़े हुए हैं या सीढ़ियाँ चढ़े थे, एकदम आपके सीने में शिद्दत का दर्द का एहसास हुआ, तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि नालियाँ तंग हो गई हैं। ऐसे सारे लोगों को मैं फिर बार बार बताऊंगा। आप कहते हैं कि हम ठीक रहें, जो बंदा या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम 500 बार पढ़ता है, एक। दूसरा, गाहे बगाहे वो बंदा अपनी खुराक में लहसुन, अदरक, पुदीना, अनारदाने का इस्तेमाल, चटनी का ज़्यादा रखता है। और साथ कभी कभी वो किसी भी होम्योपैथी स्टोर से, मैं बार बार कह रहा हूँ, अर्जना ले आता है। अर्जना नालियाँ खोलती है, क्रेटेगस दिल की पंपिंग ठीक करती, जो डायाकार्ड दिल के सारे अमराज का इलाज करती है। ये दवाइयाँ अगर रखते हैं आप, तो आपका दिल भी मजबूत रहता है, आपकी नालियाँ भी मजबूत रहती है, खून भी पतला रहता है। लाइफस्टाइल अपनाना है, सादा ग़िज़ा की तरफ जाना है, वेजिटेरियन। उन लोगों को जो प्रॉब्लम है, जिनको नहीं वो गोश्त खाएं, सारा वेजिटेरियन रहना है, लहसुन अदरक चीज़ें का इस्तेमाल करनी है। और ज़हन में एक पॉइंट रखना है कि मैंने ना मोटा होने देना है, ना मैंने खून गाढ़ा होने देना। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर काबू पा लेते हैं, ये तस्बीह ज़िक्र करते हैं, साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह ना आपको हार्ट का मसला होगा, ना कार्डियक अरेस्ट होगा, और आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। ठीक है सर, इसी साथ अरीबा मौजूद है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल? जी मेरे साथ अब्दुल्ला से ये सवाल है कि मेरा एक छोटा भतीजा है जिसकी उम्र 7 से 8 साल है, और उसके दिल में सुराख है। तो चूँकि वो एक छोटा बच्चा है, तो क्या कोई ऐसे रूहानी वजीफा है जो उसकी इस बीमारी में उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सके? काइंडली इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। पहले हम इस पर बता चुके हैं, लेकिन फिर हम अपने देखने वालों को बताएंगे। जब कोई माँ मेरे पास आती है ना, माँ के अंदर से प्यार उबलता है बच्चे के लिए, वो ठाठे मार के ना, जैसे ठाठे मार के लहरें निकलती हैं जब वो बच्चे को खड़ा करती, कहती इसके दिल में सुराख है। और उसके चेहरे पे ना, उसका चेहरा कशकोल बना होता है, उसका चेहरा दुआ बना होता है, उसके चेहरे पे ना
ऐसी हसरत, ऐसा दुख, ऐसी प्यास, ऐसी इल्तिजा होती है कोई ऐसा मसीहा, कोई रब का ऐसा टोटका मुझे मिल जाए, ठीक हो जाए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे जो भी जितने भी बच्चे हैं अगर उनको प्रॉब्लम आती है, वक्त का इंतजार करें, 7, 8 साल, 9 साल तक ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो ऑपरेशन भी कराने में कोई अर्जी, लेकिन जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मैंने बेशुमार बच्चों को ये टोटका, ये फार्मूला दिया, सारे बच्चों से ठीक हुए हैं। आपने करना है, एक पाव तेल सरसों का लेना है, उस पर या कहारो 1001 बार एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये तेल उसकी ना सीने पे रात को मालिश करनी है, रात को भी कभी एक काम। दूसरा, पानी पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह तगाबन 41 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। ये पानी आपने इसको 2 महीने पिलाना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। 2 काम हो गया। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से आपने दवाई लेनी है, कालीफास 6S, कालीफास 6X, ये पट्टे असाम मजबूत करती है। दिल हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर पट्टा है, जब वो उसको मजबूत करेगा स्पीड से ग्रोथ होगी। ये 4 गोलियां सुबह शाम दें। और दूसरी बात है कि जब आप इस पे सुबह शाम माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 बार तस्बीह पढ़ेंगे, दम करेंगे। और माँ अगर या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो 5 तस्बीह पढ़ती है, और साथ या हय्यो या क़य्यूम 5 तस्बीह पढ़ती है, और ऐसे बच्चे का सदका खैरात अगर देते हैं, इंशाल्लाह इनके दिल के सुराख भी बंद होंगे और ये बच्चे नॉर्मल लाइफ भी गुजारेंगे। ठीक है सर। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो हाई पल्पिटेशन हमें एकदम से होती है, हम थोड़ा सा 2 कदम चल रहे हैं, हमें सांस चल रहा है बहुत ज़्यादा, और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बात समझ आ गई। मैंने क्या कहा है कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है, आपकी शरीरें बंद होती है, खून गाढ़े होने की तरफ चला जाता है। ठीक है। और जब उसमें एक और वजह है ना कि सर्दियों में पानी भी तो कम पीते हैं ना। पानी मैक्सिमम कितना पीना चाहिए? नहीं, पानी मतलब पहले ये समझता 6 गिलास 8-10 गिलास आप अपनी बॉडी के मुताबिक पिए। बाद अगर खुदा न करे कोई गुर्दों का पेशेंट, उसको ज़्यादा पानी उसके लिए खतरनाक है। अगर आप नॉर्मल बंदे तो 6 से 8 गिलास अगर आप पानी पीते हैं। और फिर एक काम गलती करते हैं जो लोग चाहते हैं, कि बहुत सारे लोग कहते हैं, उन्होंने सवाल किया कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री आ गई, फलां आ गया, फलां आ गया, फलां। ओके, सिंपल, आपने अदरक, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, जो बंदा सुबह शाम ये मैजिक कप लेगा, अदरक, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, इसका कहवा बनाना है। कहवा बना के अगर आपको सूट करता है तो लेमन के 4-5 कतरे इसमें डालें। 1 कप सुबह ले, 1 कप शाम को ले। एक यहाँ पे इस कप का मैजिक मैं और बताता हूँ। जिनके सांस की नाली बेटा आपने बंद की ना, सांस की नाली तंगी का एहसास होता है, सांस नहीं आता, बात का एस्मे का मसला है, एस्मे का मसला हो, प्रॉब्लम। जैसे ही उनका ये हल्क से उतरेगा ना, ये अदरक वाला जो कहवा है, फौरी तौर पे नालियां खुलेंगी उससे। अदरक कितना मैजिक है, घर में कोई और चीज नहीं, फौरी तौर पे पेशेंट के मुंह में अदरक का टुकड़ा रख दें आप। अदरक का कहवा, इसके साथ मैंने पुदीना भी बता दिया, सफेद जीरा भी बता दिया है। अगर आप अनारदाना भी डाल सकते, अगर ये आप लेते हैं, आपकी 100 बीमारियों का एक ये कप है। अगर आप चाहते हैं ना आप 100 मैदे से, डाइजेशन से, एसिडिटी से, कॉन्स्टिपेशन से, बहुत सारी बीमारियों से बचें, आपका सांस ठीक है, आपका खून पतला रहे, आपका हार्ट की बीमारी से पाक रहे, तो जो मैंने अदरक लहसुन का कहवा बताया, अदरक और पुदीना और सफेद जीरे का कहवा बनाया, ये मैजिक कहवा है। इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें, इससे ठीक रहता है। छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। और साथ दूसरी बात, तस्बीह तो मैंने बता दी, जो या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, और या हय्यो या क़य्यूम यालती पढ़ते हैं। इंशाल्लाह महफूज रहते हैं। ये मैजिक कहवा और जो चटनी मैंने कही है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसको शामिल कर लें, आप देखेंगे आपको हर बीमारी से पाक रहेंगे। ठीक है सर। इससे फारूक अब्बासी मौजूद है मरी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी मेरे एक अंकल हैं, 70+ उनकी एज है, उनके वाल सारे बंद हैं और डॉक्टर तंग कर रहे हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले रहे। उसके लिए कोई होम्योपैथिक या हर्बल या वजीफा वगैरह कोई बच्चे साहब दें। सारे वाल बंद होना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता? खतरनाक होता है, उसमें बंदा बिल्कुल नहीं चल सकता, बंदा प्रॉब्लम उस पर आती है। हमारे आज बुनियादी सवालों में जो सबसे ज़्यादा हमारे देखने वालों ने सवाल किया कि कुछ ऐसे लोग जो बुढ़ापे का शिकार है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जो उनकी जिस्म उनको इजाज़त नहीं देता ऑपरेशन करा सके, तो उन सबको लिए मैंने जो अभी पहले कहवा बताया, पहला काम तो आप कहवा करें ना, अदरक का कहवा, अदरक पुदीने का, सफेद कहवा उनको पिलाना शुरू कर दें। ये फौरी तौर पर नालियाँ खोलेगा एक तो ये। दूसरा, फौरी तौर पर उनको अर्जना क्यों, अगर आपके पास अर्जन दरख्त है तो उसका छिलका उतारें, उसका छिलका कहवा सुबह शाम पिलाएं। अगर दरख्त आपकी रेंज में नहीं तो होम्योपैथी स्टोर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। कोई बाहर की कंपनी नहीं, कि पाकिस्तानी कंपनी जो मसूद कंपनी में उसका तशहीर नहीं कर रहा, वो रिलायबल कंपनी है, सस्ती कंपनी भी, उसकी क्रेटेगस क्यों लें उससे, और उससे क्रेटेगस केवल 20 कतरे सुबह शाम लें, पहले दिन से उसका दर्द बंद हो जाएगा। अर्जना क्यों उसकी नालियाँ खोल देगा। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, लहसुन का, अदरक का, उसमें लेमन रस है, और सिरका सेब का जो मैंने बताया कि चारों रस लेके उसका एक शरबत तैयार करना, कल्बे रवां, कल्बे फलां, मुख्तलिफ अदारे उसके नाम से बनाते हैं। जब वो सुबह उठ के गर्म पानी में आप 2 चमचे देंगे, वो देंगे, अर्जना देंगे, अर्जन देंगे, चटनी देंगे, कहवा देंगे, ऐसे सारे बुजुर्ग आपको दुआएं देंगे जब उनको सांस आएगी, जब उनको चलने में मुश्किल नहीं होगी। और सारे इन सब से कहें कि या रकीबो या हफीज़ो, मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा 3 तस्बीहां,
या हय्यो या क़य्यूम, अल्लाह तो जिंदा तो कायम, 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, 3 तस्बीहां, और 7 सूरह तारक वाला मैं जो पानी बता चुका हूँ। अगर ये आप इस्तेमाल करते, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों के कि जो नॉर्मल हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं लंबा अरसा जीऊँ और मैं बीमारी से पाक जीऊँ। अगर आप पुदीना, लहसुन, अदरक की चटनी और जो कहवा मैंने बताया अदरक का कहवा, ये कहवा अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, और आप इसके अलावा साथ जो मैंने सर्दियाँ जब आए तो आप वो जो लहसुन अदरक का मैंने शरबत का वो बना के पी लेते हैं, और साथ या रकीब जो तस्बीहां पढ़ते हैं, और 35+ वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और खुराक उस वक्त खाना उसको छोड़े जब आपके अंदर भूख हो, तो यकीन करें आप बीमारियों से पाक रहेंगे और आपका जिस्म भी साफ रहेगा। ठीक है सर, इसी के साथ फातिमा मौजूद है कसूर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कज़न का बेटा है, तो उसकी उम्र 6 साल है, उसके दिल में सुराख है, तो हम चाहते हैं कि वसाइल से और हर्बल तरीके से उसके जो है वो सुराख भर जाए। जाहिर है अभी इसी एज में उसका ऑपरेट करवाएंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, बच्चे के लिए, तो उसका सुराख भर जाए दिल का। बिल्कुल ठीक है, पहले इसकी हम दूर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं साथ एडिशनल चीज़ भी शामिल कर देता हूँ। इसमें हम बात कर चुके हैं कि या कहर वाला तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसमें जो कालीफा 6X वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में एक और बड़ी अच्छी दवाई है। होम्योपैथी में जो उनका साल्ट का जो फिलॉसफी, उसमें ये कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में ये 12 के 14 जो साल्ट है ना, इन पे इंसानी जिस्म की बॉडी बेस करती है। वो ये कहते हैं कि इंसानी जिस्म के 5 वो साल्ट उससे जो इंसानी जिस्म के पट्ठों के लिए, असाब के लिए और अंदर सारे सिस्टमों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उससे कहते हैं 5 फॉस 5 PHOS 5 फॉस 6X। अगर ऐसे कमज़ोर बच्चों को जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिनके पट्ठे वीक हैं, जिनके असाब वीक हैं, जिनके दिल के पट्ठे कमज़ोर, अगर आप उनको 5 फॉस 6X मीठी गोलियां हैं, वो 5 साल जो इंसानी बॉडी के लिए इंतहाई नागज़ीर है, ज़रूरी है, ये इनको सुबह शाम देते हैं। और कालीफास आप अलहदा भी दे सकते हैं, वो देते हैं, या खारा वाला तेल भी बताया, और साथ या रकीबो या हाफिज़ो अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे बच्चे, इनकी ग्रोथ भी सही होती है, बीमारी से पाक होते हैं, और इन पर दोबारा हार्ट का मसला भी कोई नहीं होता। ठीक है सर, और इसी के साथ कोई मेन परमानेंट नुस्खा है इन सब चीज़ों से बचने का? बड़ा अच्छा बताया। जब हम इस पे मेन पे हम आएंगे, बेटा सिंपल हम करेंगे कि हमें जो भी 35, बल्कि अब तो 35 से पहले काम शुरू हो गया है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो शुरू से अलर्ट हो जाए। बाकी लोग जब 30+ होते हैं तो 4-5 नुस्खे उसमें, डिस्प्रीन जो है ना, आधी डिस्प्रीन कभी कभी इस्तेमाल करते रहें, और गार्लिनो सारे पाकिस्तानी जो हर्बल नुस्खे दवाखाने हैं ना, ये खुराक है, वो अदरक, लहसुन, कलवंजी की गोलियां बनाते हैं, वो रात दिन में कभी 2 दिन बाद, कभी 1 दिन 2 गोलियां वो खाते रहें। जैसी सर्दियां आए तो आप लहसुन अदरक का जो मैंने शरबत बनाया वो उसे इस्तेमाल में रखें। आप कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, जो आसान फार्मूला बताता हूँ। लहसुन की गोलियां रात को, जो गार्लिना बेटा उसका एक और बड़ा फायदा है, ब्लड प्रेशर पे वो काम करती है, शुगर पे वो काम करती है, पतला करती हैं। हमारे पतले करने पे बहुत सारी बच्चियाँ खवातीन हमारी अलर्ट हो, हाँ जी ये ठीक है। गार्लिना की गोलियां लेनी है, और साथ आपने जब या रकीबो या हाफिज़ो पढ़ना है, या रकीबो या हाफिज़ो, और साथ जो घर की चीज़ है, अदरक, लहसुन, अनारदाना, और उसकी जो चटनी मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अगर आप इस्तेमाल में रखते हैं, 35 मिनट आप वाक करते हैं, और या रकीबो या हाफिज़ो या हय्यो या क़य्यूम या लतीफ़ या सलामो या मोमिनो या अल्लाह पढ़ते हैं, यकीन करें आप हर बीमारी से पाक रहेंगे, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। लेकिन आपने ऐसी खुराक से एहतियात करनी है जिसमें चर्बी के पहाड़ बनाती है। चर्बी को मिनिमम रखना है, मैक्सिमम करने से परहेज करना है। ठीक है सर, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, और आप लोगों से हमारी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी ठीक इसी टाइम पे 89 न्यूज़ पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।